प्यारे मित्रों, आज हम आप सभी के लिए एक प्राचीन कथा लेकर आए हैं। जो भी मनुष्य इस कथा को विस्तार पूर्वक और ध्यान से सुनेगा उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। कथा को आरंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले ताकि आप हमारी प्राचीन कथाओं से जुड़े रहें। केदारनाथ को क्यों कहते हैं जागृत महादेव? 2 मिनट की एक कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधा तो थी नहीं, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता। मार्ग में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहां का तो नियम है, एक बार बंद तो बंद, नियम तो नियम होता है। वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। पंडित जी बोले अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ पड़ती है। सभी जन वहां से चले गए। वह वहां पर ही रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वो जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया। पूछा बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया बाबा। फिर बाबा ने उसे समझाया और खाना भी दिया और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा को उस पर दया आ गई। वह बोले बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। इधर उधर बाबा को देखा किंतु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला कल आपने तो कहा था मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे ना, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा नहीं पंडित जी, मैं कहीं नहीं गया था। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी आया था, लंबा कद था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगशाला पहने हुए था। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए और बोले हमने तो पूरी जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना कर सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। भगवान शिव ने तुम्हारे 6 महीनों को एक रात में परिवर्तित कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें।